हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क राशि भी ले सकते हैं, कैंसर असेंडेंट। कर्क राशि का जो स्वामी है वो मून है, चंद्रमा। चंद्रमा एक वाटर एलिमेंट, चंद्रमा का वाटर एलिमेंट है और मूवेबल साइन है, इसलिए इनका सबसे जो कीवर्ड है कैंसर लगन का, कर्क राशि का, वो है इमोशनल सेंसिटिविटी। चंद्रमा को ज्योतिष में माता भी कहा गया है, इसलिए ऐसे लोगों की लाइफ में देखा गया है उनकी माँ उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी अपनी माँ से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, इनकी माँ से ये बहुत ज़्यादा सीखते हैं। एक विशेष छाप इनकी लाइफ में इनकी माँ की होती है। ऐसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, दयालु, भावुक, सुशील, निष्ठावान, दूसरे के दर्द को समझने वाले, दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले होते हैं। ऐसे लोग खुद की चिंता किए बिना भी ना दूसरों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल है और चंद्रमा माता भी है। जब भी ये लोग किसी को दयनीय दशा में देखते हैं तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद की जेब से पैसा खर्च करके भी दूसरों की मदद कर दिया करते हैं। इंसानियत इनसे ज़्यादा शायद किसी भी व्यक्ति में नहीं होती है। अच्छा, इनका सबसे बड़ा पॉइंट भी यही है कि इमोशनल है, सेंसिटिव है, नर्चरिंग केयर है। दूसरों की इमोशनल है तो दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरे दर्द को समझ लेते हैं। नर्चरिंग केयर भी होता है एज अ मदर। तो ये जो सबसे प्लस पॉइंट है ना, यही जब इनकी अति हो जाती है तो यही इनका वीक पॉइंट हो जाता है। कर्क लगन में सबसे ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे लोग ना अत्यंत ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के विपुल भंडार, अपने ज्ञान से ही लोगों का भला ही करते हैं। परोपकार की भावना इनमें कूट कूट कर भरी होती है। दूसरे का हित करते समय यदि इनका खुद का भी अहित हो रहा होगा ना तो ये चुपचाप सह लेते हैं। ऐसे इस लगन के जातक ने किसी भी व्यक्ति की मदद दिल से करते हैं, और जब बात दिल किसी अपोजिट सेक्स की आती है, मान लीजिए कि कोई मेल चार्ट है, कोई मेल है कर्क लगन का, तो वो फीमेल की हेल्प करेगा ही करेगा। अगर चार्ट किसी फीमेल का है तो वो अपोजिट पर्सन यानी किसी मेल की हेल्प करनी है तो वो मना नहीं करते हैं। लॉयल्टी की बात करें तो ये बहुत अच्छे लॉयल होते हैं, अपने जीवन साथी के साथ जुड़ के रहते हैं। किसी वजह से अगर इन्हें अपने जीवन साथी का वियोग होता है तो ये ज़िंदगी भर उसके साथ रहने की, आजीवन उसी के बने रहते हैं। किसी कारण से अगर कोई वियोग हो भी जाए तो अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, सम्मान, समर्पण इनमें बहुत होता है। फिर से मैं वही कहूँगी, अगर यह चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो कीवर्ड्स होते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है, मोस्टली चंद्रमा कुंडलियों में थोड़ा सा पीड़ित ही पाया गया है, तो ये जो लॉयल्टी है ये डिसलॉयल्टी में भी चेंज हो जाती है। यानी भावनाओं में बहकर ना इलसिट अफेयर होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल, अति इमोशनल हो जाते हैं। कोई प्यार से इन्हें कुछ कह दे तो इनके डिसीजन चेंज हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने घर को, अपने परिवार को संपूर्ण सुख और सुविधा देने के लिए स्वयं का जीवन भी झोंक देते हैं। इनका ना मैक्सिमम टाइम ना अपने परिवार पर ही खर्च होता है, और अपने घर और परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग अपना घर, अपनी चीज़ें, अपना शहर, अपना देश बहुत प्रिय होता है। इन्हें अपने के बीच, परिवार और बीच के रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों से बात करते रहो ना तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इनकी एक खूबी ये भी है कि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। मतलब लोगों से मिलना जुलना, बात करना और सबको राज़ी रखना, नाराज़ करना ये बहुत कम देखा गया कि दूसरों को नाराज़ करते होंगे। अपने हृदय की बात ना अगर परेशान होंगे तो हर किसी को नहीं बताएंगे। जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो पर्सन इनके मन में बसा हुआ है, ये उन्हीं से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, और जीवन भर उन्हीं के कारण, मतलब उन्होंने जैसा बोला, सिर्फ एक बार इनके मन में कोई इंसान बस जाए तो ये उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। इनके डिसीजन चेंज किए जा सकते हैं, मतलब रूडली ये कोई डिसीजन नहीं लेते। कोई प्रेशर बना दिया, कोई इमोशंस में कोई दबाव बना दिया तो ये अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं। जैसे चंद्रमा को आपने देखा है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, फुल मून आता है, फिर नो मून अमावस आ जाती है, तो उसी तरीके से इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी तो बहुत खुश होते हैं, कभी अचानक से ये बहुत घबरा जाते हैं। अच्छा, चंद्रमा की स्थिति कैसी है आप इससे भी जान सकते हैं। अगर ये घूमने फिरने के शौकीन है, वैसे तो ये बहुत घूमने फिरने के शौकीन है, घूमने के लिए बोल दे तो शायद इनके मुंह से ना निकले, क्योंकि जो एक तो फीमेल प्लैनेट है और दूसरा मूवेबल साइन है, तो घूमना इनको पसंद होता है। बहता पानी, दरिया, झील, समुद्र इन्हें बहुत पसंद है। अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो ये व्यक्ति पानी से डरेंगे।
चंद्रमा खराब होगा तो उन्हें पानी से बहुत डर लगेगा, और चंद्रमा अच्छा होगा तो ये घंटों पानी के पास में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे लोगों का लग्नेश चंद्रमा है, ये लोग चंद्र की भांति गलत काम भी कर सकते हैं। फिर से मैं वही कहूँगी, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये गलत काम करने में या गलत तरीके से काम करने में भी भटक सकते हैं। मतलब जीवन साथी के लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन अचानक अगर स्थिति खराब है तो दूसरों की भावनाओं में बहकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ये भावना में बहकर अपने आचरण को भ्रष्ट कर लेते हैं, और यही इनके जीवन का सबसे बड़ा दोष बनता है। मैंने फिर से कहा ना, इमोशनल जो है, इनकी सेंसिटिविटी जो कीवर्ड है, उसको अगर नेगेटिव में चेंज नहीं करते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सेल्फ पिटी। खुद पर दया करते रहेंगे, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरों को सपोर्ट करने में बहुत माहिर है, दूसरों को सपोर्ट करके उन्हें अच्छी लेवल पे पहुंचाने में बहुत माहिर होते हैं। आप कभी भी देखना, कर्क लगन वाले अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन इनको खुद का डिसीजन मेकिंग बड़ा पुअर होता है। ज़रूरत से ज़्यादा विचारशील होते हैं, एक दिमाग ना इनका एक जगह पर रह नहीं सकता, एक समय में 1000 विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं। वो ये है ना, क्योंकि चंद्रमा जो माइंड का कारक है उसे मन का कारक भी बोला है, और फिर वो मूड स्विंग्स की वजह से इनमें वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे लोगों को एंटीक और यूनिक वस्तुओं को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा शुद्ध जल है, आप जल को जिसके साथ भी मिलाओगे पानी वैसा ही बन जाता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी महफिल की रौनक बन जाते हैं और दिलों की धड़कन बन जाते हैं। पर इसी गुण का सबसे बड़ा दोष ये है कि जब पानी में शराब मिलता है तो नशा चढ़ता है और इंसान बर्बाद हो जाता है। वही चीज़ हो गई कि जो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यदि वो अति में चेंज हो जाए तो उनको नेगेटिव की ओर लेके जा सकते हैं। किसी भी रिश्ते में ये होते हैं ना, तो बड़े दिल से होते हैं। अच्छा, अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इन्हें चीखना चिल्लाना नहीं आता, ये जोर जोर से बोलकर अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन इनसे प्यार से बैठ के अगर कोई बात करे तो फिर ये अपने मन की हर बात कह सकते हैं, अपनी परेशानी को। वैसे ये पीड़ा झेलते रहते हैं, बोलते नहीं किसी को। इनका क्रोध अगर बहुत आ जाए तो बहुत समय तक चलता नहीं, क्रोध आता नहीं है, वो मन ही मन घुटते रहते हैं, लेकिन क्रोध आ जाए तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। यही एकमात्र लग्न है जो पूरे विश्व में ऐसे हैं जो अपने बचपन या अपनी बीती जिंदगी की बातें अपने माता पिता के साथ बिताए पल आपको ऐसे बता देंगे जैसे घटना अभी कल परसों की घटी हो। मन में तेजी गति से किसी की नहीं है, जो मन का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में लोग बहुत तेजी से रिकॉल करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है। सिर्फ 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है, मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। इनको रात में सपने आते हैं, सपनों के माध्यम से ना कभी कभी लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेते हैं। ये लोग अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। चलते समय आप इन्हें चलते देखोगे नहीं तो इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती, आराम से शांति से चलते हैं। इस लग्न का अगर सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण अगर मैं आपसे कहूँ तो वो सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा कि भगवान राम और मीराबाई की कुंडली है। जिस तरह मीराबाई ने श्री भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ माना, उनकी शादी होने के बाद उनके मन में सिर्फ श्री कृष्ण बसे हुए थे। तो कर्क लगन के लोगों, कर्क राशि के जो लोग होते हैं, इनके मन में अगर कोई इंसान रम जाता है, बस जाता है, तो इस जिंदगी भर उनके साथ जुड़े रहते हैं। मन ही मन में वो संबंध बना लेते हैं, चाहे फिजिकली कोई अटैचमेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन मन ही मन में उसके हो जाते हैं। यानी बिन फेरे हम तेरे, मतलब किसी से अगर इनका जुड़ाव हो जाए तो उस जुड़ाव को छोड़ नहीं सकते। फिर से मैं वही कहूँगी कि जो इमोशनल सेंसिटिविटी, कर्क लगन का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम और मीराबाई है। जिस प्रकार भगवान राम ने सिर्फ सीता मैया से ही प्रेम रखा, एक जीवन भर उन्हीं के लिए समर्पित रहे। और मीराबाई ने बचपन में उन्हें बता दिया जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान उनके पति हैं। जिंदगी भर उनका उसी में मन रमा रहा, उन्हें ही उन्होंने अपना सब कुछ माना, बिना शादी के भी उनका मन हमेशा उनमें रहा, उनकी सबसे बड़ी भक्त बन गई हो। तो सबसे कर्क लगन का सबसे जो कीवर्ड्स बोलूँगी मैं, इमोशनल सेंसिटिविटी, और वही इनका वीकनेस कीवर्ड है। तो आई होप आपको कर्क लगन के बारे में, कर्क राशि के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी सिंह लगन के, सिंह राशि के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।